हेलो गाइस, मेरा नाम सत्यजीत है और मैं फाउंडर हूँ फाइडो का। और मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको डायरेक्ट बताया जाए हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं। मैं भी रिटेल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूँ और जितना और जो प्रोडक्ट हमने आज बनाया है वो सारे मेरे जो एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों के, वो सारा सीख के हमने ये प्रोडक्ट को बनाया है और पिछले 6 सालों से मार्केट में भी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं वो दो चीज़ है। एक, कस्टमर दुकान में आता नहीं है, और दूसरा, कस्टमर अगर दुकान में एक बार आ गया दोबारा आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। नहीं आने का कारण कंपटीशन है। आपका अगर ग्रोसरी स्टोर है, किसी और का भी होगा, 10-100 ग्रोसरी स्टोर होंगे आपके रोड में, 10-20 कितने होते हैं। रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, कितने चॉइस है कस्टमर्स के पास, राइट। और दोबारा नहीं आने का रीज़न है कि कस्टमर आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रूगाइल है। यार आज यहाँ से खाएगा, कल वहाँ से जाएगा, कुछ कहीं और से कर देगा, उसके दिमाग में ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई हुक नहीं रहता। और यही प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं आगे हम बताएंगे। मेन काम मेरा यही है कि रिटेल दुकान अगर आपका कोई भी है, अगर आपका कैफ़े है, कोई भी दुकान है, कस्टमर को कैसे लाएं और आपका सेल कैसे बढ़ाएं। इसीलिए हमने फाइडो को बनाया है और अभी मैं आपको बताता हूँ कि फाइडो का आप यूज़ कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको साइन अप कर लेना है और आपको आ जाना है होम स्क्रीन पे। उसके बाद आपको नीचे से जस्ट सेलेक्ट करना है लॉयल्टी, और अब आप क्रिएट न्यू लॉयल्टी पे जाएंगे और अब आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपके कस्टमर्स बार बार कैसे अपने दुकान में आए, तो अब आप गेट मोर रिपीट कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पूछेगा कि आप कस्टमर को क्या दोगे। आप कस्टमर को कैशबैक दे सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, कोई फ्री आइटम दे सकते हो। अगर मान लो मुझे हर कस्टमर को कुछ ना कुछ कैशबैक देना है, मैंने सेलेक्ट किया कैशबैक, कंटिन्यू। अब पूछेगा कि कब देना चाहते हो, कि आप उसको हर विजिट पे दोगे या फिर आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ विजिट, जैसे 3 या 4 बार आएगा उसके बाद आप दोगे। चलो मैं अगर फर्स्ट लॉयल्टी बना रहा हूँ तो मैं हमेशा चाहूँगा कि एवरी विजिट उसको कुछ ना कुछ मैं दूँ। कंटिन्यू करना है, कैशबैक परसेंटेज आपने सेलेक्ट करना है और फिर आप किस कस्टमर को देना चाहो, आप सारे को देना चाहोगे या फिर आप न्यू कस्टमर्स को सिर्फ देना चाहोगे या लॉस्ट को देना चाहोगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट है तो आप ऑल कस्टमर सेलेक्ट करो, कंटिन्यू कंटिन्यू और फिर यहाँ पे एक्टिवेट। ये आपका पहला लॉयल्टी लाइव हो गया। अब जो भी कस्टमर आपके दुकान पे आएगा उसको आप 5% कैशबैक हमेशा मिलेगा। अब मैं नेक्स्ट चाहता हूँ, मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ। आप चाहते हो कि मैं इंस्टेंट डिस्काउंट दूँ पर उन्हीं को दूँ जो लोग मेरे दुकान में कम से कम 2 बार आ चुके हैं या हर 3 बार में मैं उनको देना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे और आफ्टर नंबर ऑफ विजिट में जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट करो 3। अब क्या होगा, जब भी वो तीसरी बार आएगा तभी उसको 10% का ऑटोमेटिकली डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेम वही करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू एक्टिवेट। इसमें क्या हो गया, कस्टमर हर तीसरी बार जब आएगा तो उसको एक 10% का एक कूपन मिल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली पेमेंट करेगा, उसको ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप हो गया। इसी तरह से मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूँ। अब मान लो आपको ऐसा चाहिए कि आपको कस्टमर को कैसे मेरे दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कस्टमर आते हैं, आप चाहते हो ना कि वो एक बार जब भी आए तो 1000 2000 5000 का कम से कम पेमेंट करे ही ना करे, तो आप इसलिए दबाओगे गेट कस्टमर टू स्पेंड मोर। अब यहाँ पे देखो पूछेगा कि कितना आप माइलस्टोन रखना चाहते हो, आप अपने हिसाब से माइलस्टोन रख सकते हो। चलो मैंने जैसे 5000 रख दिया। अब जब भी को वो 5000 क्रॉस करेगा तो आप उसको क्या दोगे, क्या आप उसको इंस्टेंट डिस्काउंट कुछ दोगे या फिर कोई फ्री आइटम दोगे। तो फाइडो रेकमेंड करता है कि आपको जब भी कोई आप स्पेंड वाला गोल बना रहे हो, आप ट्राई करो कि उसको फ्री आइटम या फिर कोई डिस्काउंट देने का। मैंने अभी फ्री आइटम सेलेक्ट किया। आपको पूछेगा कि आप कौन सा आइटम देना चाहते हो। मान लो आप कोई कैफे हो, आपने कोई डेजर्ट दे दिया। आप मान लो कोई सैलून हो, आपने एक हेयर कट या कुछ भी आपने फ्री रख दिया, हो गया। तो ये डेजर्ट आपने कंटिन्यू करा। फिर से आपको पूछेगा किनको देना है। आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हो कि मैंने ऐसे कस्टमर्स को देना है जो मेरे दुकान में 30 दिन से नहीं आए, लॉस्ट कस्टमर, या फिर मैंने सिर्फ नए कस्टमर्स को देना है। तो आप हर तरह का सेट कर सकते हो। अभी मैंने ऑल कस्टमर्स किया है, कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक लिख के आ जाता है स्पेंड 5000 रुपीज गेट डेजर्ट फ्री। तो ये आपका बन गया। अब जब भी कोई कस्टमर आपके दुकान में 5000 का पेमेंट टोटल करेगा, हो सकता है वो एक बार में करे, हो सकता है वो 10 बार में करे, तो उसको एक डेजर्ट का ऑटोमेटिकली कूपन मिल जाएगा जो आप रिडीम करके वो डेजर्ट ले सकता है। सिंपल। तो ऐसे करके अलग अलग तरह के जो लोग हैं, अलग अलग तरह के दुकानदार है, वो अपने हिसाब से अलग अलग तरह का लॉयल्टी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरा कैफे है, मैं चाहता हूँ कि, या कोई दुकान ही है, मैं चाहता हूँ कि यार दिन में कोई नहीं आता है, तो आप फिल अप स्लो आवर्स में जाओ। आप सिलेक्ट करो कि कस्टमर कब नहीं आते हैं, यार सिर्फ मेरे में मंडे को नहीं आता है या फिर ट्यूसडे नहीं आता। आप सिलेक्ट करो वो डेज और फिर टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हो। टाइमिंग आपने सेलेक्ट कर दिया 3 बजे से लेके अगर मान लो 9 बजे तक रात को कोई नहीं आता मंडे और ट्यूसडे को, तो उस टाइम आप क्या देना चाहोगे। मैं उस टाइम जो भी आएगा मैं उसको इंस्टेंट डिस्काउंट दूंगा। कितना डिस्काउंट दूंगा मैं, 15% डिस्काउंट दूंगा। बस आपने फिर ऑल कस्टमर कर दिया, ऑटोमेटिकली इमेज जनरेट हो गया और ये फिर कंटिन्यू एक्टिवेट कर लोगे। अब ये ऑटोमेटिकली लॉयल्टी लाइव हो गया। तो इतना सिंपल है। अब जब भी कोई आपको देखना है कस्टमर पेमेंट करेगा, क्योंकि हम आपको क्यूआर कोड देंगे ही, तो वो क्यूआर कोड आपकी दुकान में होगा, तो जब भी वहाँ से कोई पेमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा ट्रांजेक्शन में। ठीक है। दूसरी बात, 3 अलग अलग वे है पेमेंट कलेक्शन का। पहला, हम जो आपको क्यूआर कोड देंगे, लोग वहाँ पे पेटीएम से, फोन पे से डायरेक्ट वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं उस क्यूआर कोड में। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे जाके कलेक्ट पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे उस कस्टमर का नंबर डालोगे और जब भी आप कोई कस्टमर का नंबर डालोगे, अगर वो फर्स्ट टाइम आया है तो आपको दिखा देगा और कितनी बार आया है। जैसे यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कस्टमर के वॉलेट में कितना अमाउंट है, कितनी बार आपके दुकान में आ चुका है, कितना पैसा उसने स्पेंड कर चुका है, ये आपको सारा डेटा मिल जाएगा जब भी आप कोई कस्टमर का नंबर डालोगे यहाँ पे। उसके बाद कंटिन्यू किया।
अब मान लो यहाँ पे कस्टमर आपको कैश देना चाह रहा था, यहाँ कैश में आपने 500 डाला, अब वो कस्टमर को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाएगा और यही नहीं, जो भी आप लॉयल्टी बनाते हो, आपके सारे कस्टमर को व्हाट्सएप मार्केटिंग भी इसी में हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी आपका बेनिफिट है। अगर आप उसने यूपीआई से पेमेंट करना चाहता है, तो आप यहाँ क्यूआर कोड दबा दो, तो ये ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ से भी वो फ़ोन पे से या पेटीएम से किसी से भी पेमेंट कर सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, 3 अलग-अलग बेसिकली तरीके हैं पेमेंट लेने के। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि कितने कस्टमर देखो आपके फर्स्ट विज़िट किए, कितने लोगों ने 2 बार या 2 से ज़्यादा बार विज़िट किए। उसके बाद आपके टॉप कस्टमर कौन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कौन आपके वीआईपी कस्टमर है, कौन ऐसे कस्टमर है जो लॉस्ट हो गए, कौन आपके एवरेज ट्रांज़ैक्शन आपका कितना हुआ है, आपके पेमेंट सोर्सेज़ क्या-क्या है। तो ये से सारा ही डिटेल आप आराम से ऐप में देख सकते हैं। तो अब आप ट्राई करें, बिल्कुल भी फ्री है। आप हम हर अपने सारे कस्टमर्स को, जितने भी हमारे शॉपकीपर्स हैं, हम सबको फ्री ट्रायल देते हैं। आप ट्राई करो, जब आपको लगे कि ऐप काम कर रहा है, तब आप हमें पैसा दें। तो कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल हमें पूछिए।